मैक्सिमम लोग आरएसआई को सिर्फ और सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए यूज़ करते हैं। बट क्या आरएसआई का सिर्फ एक यही यूज़ है? आज मैं आपको आरएसआई यूज़ करने का इतना ज़्यादा सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप कहोगे कि भाई ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के लिए आज आपकी सर्च बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। ये बीटीसी का वन डे का चार्ट है। आप इस स्ट्रैटेजी को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनीवेयर यू वांट, और आप सच में हैरान रह जाओगे इसके रिजल्ट्स देख के। इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। रूल्स जानने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट है कि आरएसआई डाइवर्जेंस बननी चाहिए। अब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होती है? ये आप गूगल से जाके एक चीट शीट कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चीट शीट ढूंढी है, तो इसके अंदर है कि जैसे प्राइस अगर लोअर लो बना रहा होता है, बट आरएसआई जो है हायर लो बना रहा होता है, तो ये एक बुलिश साइन होता है। अब बियरिश साइन ये होता है कि अगर प्राइस हायर हाई बनाया जाए और आरएसआई जो है वो लोअर हाई बनाए, तो एक ये बेयरिश साइन होता है। तो इस तरीके से ये आप एक चीट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आप एक प्रिंट आउट निकाल के भाई अपने सेटअप के आसपास लगा दो, बहुत फायदा देगी। अब सेकंड हमारा जो रूल है वो है ट्रेंड शिफ्ट। अब आरएसआई डाइवर्जेंस तो बन रही है, बट हमें उसमें एंट्री कब लेनी है? वो एंट्री हमें मिलेगी जब ट्रेंड शिफ्ट होगा या फिर हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप शॉक हो जाओगे भाई रिजल्ट देख के। बीटीसी ने अपना ये एक हाई बनाया था $73,650 का, बट क्या हम यहाँ पे इसे सेल कर सकते थे? अब आरएसआई डाइवर्जेंस हमें बताएगी। देखो, आरएसआई डाइवर्जेंस में हमारे पास एक स्टार्टिंग में पहले ये पीक बनी थी यहाँ पे, ठीक है। अभी हम ये मानेंगे कि हमारे पास ये बाकी का चार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी हम इस जगह पे हैं जहाँ पे हमें नहीं पता कि आगे क्या कैंडल्स बनने वाली हैं। इस वाली पीक पे यहाँ पे हमारा जो प्राइस था वो था 49 था, ऑलमोस्ट 50,000 था। इसके बाद आरएसआई ने एक और पीक बनाई, प्राइस ने भी पीक बनाई, तो ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई डाइवर्जेंस नहीं बनी। बट जब ये वाला पीक बनता है 62,400 का, और इसके बाद ये वाला पीक आता है जो कि था 68,000 का, $4,000 अप था, बट आरएसआई जो थी यहाँ पे लोअर हाई बनाया आरएसआई ने, और प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई बनाया। प्राइस तो जा रहा है इस तरीके से, बट आरएसआई जा रही है हमारी इस तरीके से। तो ये एक जो ओपनिंग फेज है ना, ये है बेरिश साइन, ठीक है। बट इसके अंदर हमें एंट्री कब मिलेगी? अब यहाँ पे ये जब इतनी बड़ी कैंडल लगी जो कि 68,000 से 58, ऑलमोस्ट $10,000 की ये कैंडल थी, तो ऑब्वियसली लोगों ने यहाँ पे पैनिक सेल करा होगा। बुल रन के टाइम पे ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो विक लगा के ऊपर चली जाती हैं, और अभी इसके अंदर हमारी आरएसआई डाइवर्जेंस तो नहीं, बट हमारा ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हम ट्रेंड शिफ्ट का वेट करेंगे। अब प्राइस जो है और ऊपर चला गया, प्राइस ने यहाँ पे एक पीक बनाया जो कि था हमारा 72,200। उसके बाद 74,000 का जो हमारा एक पीक बना ऑलमोस्ट, यहाँ पे हमें ट्रेंड शिफ्ट मिला इस कैंडल पे। ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, आरएसआई जो है डाउन शिफ्ट में है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। यहाँ पे सेल करने के बाद आप आराम से बैठते कि जब मेरे पास बुलिश डाइवर्जेंस बनेगी मैं तभी एंट्री लूंगा, उससे पहले मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। अभी यहाँ पे सेल करने के बाद मैं वेट करूंगा कि भाई अब जब मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा होगा कि भाई अब कोई नहीं खरीदेगा, बिटकॉइन इज डेड, मैं तो भाई तभी एंट्री लूंगा, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल था। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ बीटीसी में। ये देखो, यहाँ पे बीटीसी ने एक लो बनाया और आरएसआई ने भी एक लो बनाया, ठीक है। अब मेरी जो डाइवर्जेंस कहती है, बुलिश डाइवर्जेंस, वो कहती है कि आरएसआई जो है वो हायर लो बनाए और प्राइस जो है वो लोअर लो बनाए। तो प्राइस ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, प्राइस ने यहाँ पे एक विक दी बहुत अच्छी, ठीक है। आरएसआई जो है वो पहले वाले अपने लो से नीचे नहीं गई, यानी कि आरएसआई का हायर लो था। इसके बाद मैं वेट करूंगा ट्रेंड शिफ्ट। अब देखो, यहाँ पे आरएसआई जो है, यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ, और मैं अगर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो 57,900 का यहाँ पे बनता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे दो तीन कैंडल्स में 12%, और अगर फ्यूचर्स में लेता हूँ तो एटलीस्ट 5x पे 60% के आसपास मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल दिए जो कि डे टाइम पे था। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रैटेजी को बार बार यूज करना, लाइक 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो प्रॉफिट भी आपका बहुत छोटा होगा। बट डेफिनेटली अगर आप इसे सही से यूज करते हो तो प्रॉफिट तो भाई ये स्ट्रैटेजी देने वाली है। तो अब आपको फालतू के 4-5 इंडिकेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आरएसआई लगाओ और आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर खेल के देखो। और भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज चाहिए। अगर चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। फिर मिलते हैं।